शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भाई 5 किलो अनाज से इस देश का, इस शोषित समाज का भला नहीं होने वाला। अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से सम्मानित करे सरकार। तो सत्तासीन पार्टी आपका भला करने वाली नहीं है, इस देश के सारे संसाधन बेचने का काम कर रही है। 2027 का जो चुनाव है, किसी के बहकावे में, किसी के लालच में ना आकर इस पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करोगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 90% लोग हैं वो मना रहे हैं, देश में भी विदेशों में भी। और हम भी, हमारा संगठन जो बहन जी ने बनाया था, राष्ट्रीय एकलव्य सेना, उसके माध्यम से आज बहन वीरांगना फूलन देवी की जन्मभूमि पर पधारे और मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई सभी ने इसके अंदर बहन वीरांगना फूलन देवी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी शहादत दिवस मनाई। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, बहन जी का सिर्फ एक ही सपना था। वो कहती थी, भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उसने अपने जीवन में किया। समाज के अंदर नारी शक्ति को एक सम्मान देने का काम किया उन्होंने। उसकी विचारधारा के ऊपर हमारा संगठन काम कर रहा था। और जितनी भी मेरी माता बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, मैं इनको सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा के बगैर इस समाज का उत्थान नहीं हो सकता। आप लोग अगर राजनीति में भी जाना चाहते हो ना, वहाँ भी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। किसी भी सरकार से अपने हक अधिकार आप जब भी ले सकते हो जब आप शिक्षित होंगे। तो इस 2 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। नशा जो आप लोग, हमारा समाज 80% आज नशे की गर्भ में है। मैं सभी भाइयों से और माताओं से ये निवेदन करता हूँ, अपने घर के अंदर से इस नशाखोरी के काम को बंद करवाइए। किसी तरह से चाहे आपको लड़ाई लड़नी पड़े, और उस पैसे को अपने बच्चों के ऊपर लगाइए और उनको शिक्षित बनाइए। बहन वीरांगना फूलन देवी जब जेल में थी, आज मेरे 85% समाज को ये नहीं पता कि उसको जेल से किसने निकाला था। फूलन को जेल से निकालने वाला मान्यवर कांशीराम और मेरा परिवार और हमारे समाज के 5-7 लोग थे, जिन्होंने संघर्ष किया। ग्वालियर जेल से दिल्ली रेफर करवाया, वहाँ ऑल इंडिया मेडिकल में उसको एडमिट करवाया, वहाँ से डॉक्टरों से लिखवा के उसको पैरोल करवाई। हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े वकील हुए हैं राम जेठमलानी, यहाँ से फाइल उसके वहाँ 30,000 कोर्ट में लगाई और वहाँ से उनको बरी किया गया। मुलायम सिंह जी ने सिर्फ टिकट देकर इस समाज ने वो एहसान भी उतार दिया। 2 बार उसको यूपी का मुख्यमंत्री बनाया समाज ने, मगर समाज की सुध ले उसने भी नहीं ली। समाज आज हिंदुस्तान के अंदर मैं घूमता हूँ, सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा गरीबी सिर्फ मछुआ समुदाय के ऊपर है। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ो, संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ोगे। बहन जी का एक ऐसा चेहरा है, जब आप संगठित होंगे ना, तो इसके साथ में और जो जातियां हैं, हजारों जातियां ऐसी हैं कि जो आपके साथ खड़ी होने के लिए तैयार खड़ी हैं।
क्योंकि उसने जो लड़ाई लड़ी वो दबे कुचले समाज के लिए लड़ी, उसके मान सम्मान के लिए लड़ी। और आगे आज जो ये प्रोग्राम था, राजनीति के लोगों ने इसको भी फ्लॉप करने की कोशिश करी। जब इस गांव का सबको ये पता था कि भाई आज बहन वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस है, हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए आज भैरव बाबा के भंडारे का आयोजन कर दिया। अब तो समाज के लोग वहां ना जा सके, उनके विचार ना सुन सकें, तो इस चीज को समझना होगा, ऐसी ताकतों से हमारे को बचना होगा। आज 10 साल से जो सरकार चल रही है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है पर मेंबर। भाई 5 किलो अनाज से इस देश का, इस शोषित समाज का भला नहीं होने वाला। इस समाज का सारा भला होगा जो सरकार आएगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आप लोगों को देगी, तो जब इस समाज का उत्थान होगा। आज फॉरेन कंट्रियों के अंदर जितने भी देश हैं, जितने देश सक्षम हैं, वहाँ ये चीजें फ्री हैं। वहाँ शिक्षा फ्री दी जाती है, बच्चों को कोई पैसा नहीं लगता, सरकार की जिम्मेवारी होती है। कोई भी बीमार होता है, कोई पैसे का खर्चा नहीं होता, वहाँ इलाज और शिक्षा फ्री देती हैं वो सरकारें। इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बजता है। तो समझने की कोशिश करो। जातिगत जनगणना इस देश के अंदर एक सबसे बड़ी आज लड़ाई चल रही है, जातिगत जनगणना की। जिस दिन जातिगत जनगणना होगी उस दिन आपके समाज की गिनती का पता लगेगा। गिनती का पता लगेगा तो उसी हिसाब से आपको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, आरक्षण जो भी है वो मिलेगा। एमएलए की सीट कितनी है, किस जाति को कितनी मिलनी चाहिए। आज की डेट में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उस लड़के ने 5000 किलोमीटर की जो यात्रा की पूरे हिंदुस्तान की, राहुल गांधी जी ने एक एक जगह जाके कहाँ क्या दुख है, कहाँ क्या दर्द है, उसको समझा। और समझते हुए जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, वो इस देश के सोने की चिड़िया बनाने का काम करेगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से सम्मानित करे सरकार। और जो जल जंगल जमीन के ऊपर हमारे अधिकार थे, हमारे समाज के अधिकार थे, वो सारे हमारे से छीन लिए गए हैं। अगर हमारे को उन अधिकारों को भी सरकार दे देती तो हमारे समाज को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज मैं गुजरात में गया था तो वहाँ हमारे समाज का क्या हाल है। 300 रुपए के अंदर हमारे समाज के लोग दूसरे ठेकेदारों की समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं। तो इस चीज को समझो, जब संगठित होके आप, जब भी आप अपने हक अधिकार ले पाओगे। तो सत्तासीन पार्टी आपका भला करने वाली नहीं है, इस देश के सारे संसाधन बेचने का काम कर रही है। नौकरियां प्राइवेट होती जा रही हैं, तो आपको कहाँ कल क्या मिलेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2027 का जो चुनाव है, किसी के बहकावे में, किसी के लालच में ना आकर इस पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करोगे, जब भी आपके अधिकार आपको मिल पाएंगे। आप लोगों ने हमारे संगठन के विचार, हमारे वक्ताओं के विचार सुने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय फूलन, नमो बुद्धाय, जय भीम।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।